अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे ई आवाज़ के तवज्जुद से गेती आरा और कैमरा वूमन यास्मीन के साथ यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ बहुत खूबसूरत एक ईद मिलन की पार्टी जो एक कम्युनिटी को लेकर टुगेदर लेके चले, जिसमें बांग्लादेशी भाई और पाकिस्तानियों ने मिल के एक बहुत अच्छी ईद मिलन और गेट टुगेदर रखा है, जिसमें मैं स्टार्ट करूँगी मसरूर साहब से, जिन्होंने इस कम्युनिटी को टुगेदर करने की कोशिश की थ्रू द कूपर मॉस, जहाँ ये लोग मिल बैठते थे, बातें करते थे, और वहाँ से हम मुख्तलिफ लोगों से किस तरह से इन लोगों ने एक इतनी खूबसूरत सी पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया। तो सबसे पहले जनाब मंसूर साहब से हम बात करते हैं। जी मंसूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। In fact, this event belongs to Jama Masjid, Mississauga, commonly known as Cooper Mosque, where in large number Bangladeshi community gathers for prayer, and we interacted with them, and then they agreed to organize this reunion at the time of Eid. देखें माशाल्लाह, देखें ये सोच होती है, इस तरह ही एक दूसरे से एक कनेक्शन होता है, जो हमेशा से कनेक्शन था, जो कभी कभी छूट जाता है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत एक मौका मिला है कि दोबारा कर। अब मैं मंसूर साहब से कहूँगी, जनाब आप बताएं किस तरह से नेक्स्ट कम्युनिटी के कौन जनाब आप नेक्स्ट जी इस सिलसिले में फैसल हसन, ये बांग्लादेश कम्युनिटी की इसके मेन ऑर्गेनाइज़र बांग्लादेश की तरफ से फैसल हसन है। इन्होंने बड़ी काविश की और बड़ी जद्दोजहद की कम्युनिटी को इकट्ठा करने में। Assalamu alaikum. So I'm from Bangladesh. Basically, thing is this, all we are going to the Cooper Mosque for prayer and meet with our brothers, the Pakistani community. We are very near to each other. So Mr. Masroor, he thought about some party between us so that we can come more nearer to each other. And with this Eid Milan party, we are having it, and we are having so many our volunteers who helped us to get there. We sold the tickets in many places. People were so excited to come. Now we cannot accommodate that much of people. So this is an event. All the Muslim brothers or sisters, we are coming together in one place with the agenda that we are all one and there is no difference between us. We are all Muslims. We are proud to be here, and we are really thanking all the organizer who has done all these things. Thank you very much, and have a nice Eid Milan party here today. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और मैं मंसूर साहब से कहूँगी कि आपके साथी और आपके दोस्त मेरे साथ हैं जामा मस्जिद कूपर मॉस्क के प्रेसिडेंट। ये हमारी खुशकिस्मती कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ। ये सब कुछ इवेंट का क्रेडिट जाता है कूपर मस्जिद को, जामा मस्जिद को, IPC जामा मस्जिद को। तो मैं उनसे कुछ दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने कुछ ख़यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। यह बहुत खुशी की बात है, यहाँ पर जो है बांग्लादेश, पाकिस्तान और कुछ इंडिया के साहिबीन भी मौजूद है, साउथ एशियन बोलना चाहिए, और हमारे मसरूर भाई और वासिफ भाई इस चीज़ को, और हमारे फैसल साहब ने इसको पाए तकमील तक पहुँचाए। और इसकी खुशकिस्मती ये ख़ास खूबी ये है कि हमारी मस्जिद में हर जुमा को एक तफसीर का प्रोग्राम होता है, जिसमें 400 से 500 लोग आते हैं एवरी फ्राइडे। उसमें आप लीजिए बांग्लादेश के होंगे, मॉरिशस के होंगे, सोमालिया के मिलेंगे, आपको जमैका के मिलेंगे, इंडिया के मिलेंगे, पाकिस्तान, हर जगह के लोग आते हैं। तफसीर होने के बाद हमारे पास तनाउल ताम का इंतज़ाम होता है, खाने का। उसके बाद हर अपना ग्रुप एक अलग अलग जगह बैठ के एंजॉय करता है, चाय नोशी होती है, एंजॉय करके 12-1 बज जाता है, लोग उसके बाद अपने उससे निकलते हैं। और ये मस्जिद की ख़ास खूबी है, ये बहुत ही ख़ास खूबी ये है मस्जिद की कि भाई सब मिल के आते हैं, सब मिल के जाते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया ये आवाज़ का, जो हमको यहाँ तक आके हमारा इंटरव्यू लिए हैं, और हमारे मसरूर भाई को, हमारे वासिफ भाई को, और आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये एक खूबसूरत सा मंसूर साहब भी मौजूद हैं यहाँ पे, वासिफ साहब भी मौजूद हैं, और मैं चाह रही थी कि ये भी कुछ अपना ख्याल का इजहार करें, जो इस गेट टुगेदर करने में इनका भी जो काविशें हैं और इनकी वो है। देखिए जी, हम लोग यहाँ पर मल्टी कल्चरल सोसाइटी के अंदर रहते हैं, जिसमें हमारी मस्जिद IPC ने तमाम कंट्रीज़ के लोग वहाँ मौजूद होते हैं। तो इसी तरीके से अब हमने सोचा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान 2 भाई थे, तो अब जो बिछड़ गए हैं, नो डाउट हम ट्राई कर रहे हैं कि उनको इकट्ठा करें, और हम लोग
के अंदर का अपनी काबिशें लगा सकें। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, जितना हो सकेगा करेंगे, लेकिन हमारा मस्जिद IPC का बड़ा सपोर्ट है इसमें कि वो हमको जगह देता है कि हम वहाँ बैठ के अपना काम कर सकें। शुक्रिया बहुत बहुत। इसमें वाकई हम बहुत शुक्रगुजार हैं कूपर मॉस्क के, जो इस तरह से लोगों को इकट्ठा करते हैं। आप लोगों का शुक्रगुजार हैं। और यहाँ पे एक बहुत अच्छे मेहमान करामत अल्लाह गौरी से भी अभी हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे, जैसे ही हमें मौका मिलता है। अभी फ़िलहाल इतने खूबसूरत सी महफ़िल को हम भी इंजॉय कर रहे हैं, आप भी इंजॉय कीजिए। जी साहब, मैं इस प्रोग्राम में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मगर आई एम एंजॉइंग अ लॉट। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या शेयर करती हूँ, उसके बाद मैं आगे चलूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई विश कि ऑल सॉवरेन कंट्रीज़ शुड लिव लॉन्ग, प्रॉस्पर एंड जो भी दुआ में आप समझ सकते हैं, उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए मैं दुआ मांगती हूँ। वंडरफुल सिस्टर ऑफ माइन, उसने कहा है कि पैलेस्टाइन के हवाले से, लेट मी टेल यू, we wish all the best for the Palestine, but I wish the Muslim countries should wake up. This is all politics. This is all politics. Of course, she made me very sad by mentioning about Gaza. We are very sad for that, but unfortunately, there is a problem within Muslim Ummah for that. But anyways, I will come to today's program. आज का प्रोग्राम इट्स बिटवीन द बंगला कम्युनिटी एंड द पाकिस्तानी कम्युनिटी। यहाँ एक हमारी कूपर मस्जिद है, कूपर मस्जिद से, एंड गेती आरा इज़ लुकिंग आफ्टर द होल शो। रेहान हक्की साहब इज़ द प्रोड्यूसर इस प्रोग्राम के। मगर व्हेन आई सॉ दीज यंग वुमेन सिटिंग हियर, मैंने कहा मैं इनसे खुद बात करके आती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो बहुत अच्छा मौका मिल गया कि हमने आरफा मुजफ्फर को भी इधर रोका, ताकि एक बहुत अच्छी अपनी इनकी बंगाली लैंग्वेज को ये बहुत अच्छा ट्रांसलेट भी करेंगी और उन ट्राई करेंगी उस तरह बोलने के लिए भी। स्वागतम। लीजिए साहब, आई हैव माई वंडरफुल सिस्टर्स सिटिंग हियर एंड दे आर ऑल फ्रॉम बांग्लादेश। My Bangla sisters. Shagottam to E-Awaz. Shagottam to you. Thank you very much. What's your name? Lubna. Lubna. Just say something to all our viewers In Bangla. In Bangla. সবাইকে আমার শুভেচ্ছা ঈদের। এবং এখানে আমরা এসেছি পাকিস্তানি এবং বাংলাদেশি সব মুসলিম ভাই বোনরা একসাথে হয়ে। Mashallah, mashallah. So today I thank Shaheen Tikka and Kebab. They gave me 2 vouchers for $100. I thank Taste of Bombay. They gave me 2 vouchers for $100 to deliver in. I thank Brampton Appliances, TV and Appliances. He gave me 1 air fryer. He gave me 1 toaster to give in this event. That is a draw. And my Kulachi, thank you very much to my Kulachi. Amir Shamsi is also here somewhere. अगर कोई आमिर शमसी को पकड़ के ले आए तो बहुत अच्छी बात है। आमिर शमसी ने मेरे लिए 4 गिफ्ट्स का अरेंज किया है, which is around $200. I thank him very much. This is a wonderful sister of mine. She's also from Bangladesh. What's your name? শাহনাজ। Shinaz. Yes. Say something in Bangla. আমরা অনেক খুশি আজকে এসে। পাকিস্তানি আর বাংলাদেশি ভাই বোন আমরা সব এক, এবং একসময় আমরা সবাই এক ছিলাম। অ্যান্ড ইনশাআল্লাহ হোপফুলি সবাই মুসলমানরা আমরা একটা দেশ হব। Inshallah. We will, Allah kare, being a Muslim, we are in one tasbih, one ummah. And I can only say one thing to you. আমি কো তুমি ভালোবাসি। That's what every single Pakistani people know. আমি তোমাকে ভালোবাসি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। This is another sister. আসসালামু আলাইকুম। আমি খুব খুশি যে আজকে আমাদের দোনো দেশের একসাথে রিইউনিয়ন করছি। आमीन। अल्लाह करे दोनों देश जो हैं दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। आज के प्रोग्राम के लिए at the 11th hour, yesterday all of a sudden Sultan Bhai of Brampton Appliances came. He gave me 2 gifts. One is air fryer, the other one is a toaster. And then I called Amir. Amir, thank you very much. You arranged 4 gifts. What are those? जिस तरह आपने हुक्म किया था बाजी,
कि आज के प्रोग्राम में यहाँ पर गिफ्ट सर्टिफिकेट्स देने हैं रेस्टोरेंट्स के। तो जैसे आप सब जानते हैं भाजी कि मिसागर आल फूड फेस्टिवल होने जा रहा है, तो सारे रेस्टोरेंट्स से बड़ी अच्छी शनासाई है। तो मैंने कुछ रेस्टोरेंट्स को फ़ोन किया, बल्कि पहले 3 को फ़ोन किया, तीनों ही मान गए। उनमें से एक तो भाजी आपका ही है, बॉम्बे, टेस्ट ऑफ बॉम्बे। और फिर माइक कोलाची को मैंने फ़ोन किया, कहते हैं आमिर भाई 2 चाहिए, 10 चाहिए, मेरे को 2 चाहिए भी दो। और फिर हमने लिया नवाजिश से, तो कुन्ना खाया जा हमने। Oh my God, How was the कुन्ना? कुन्ना था वेरी डिलीशियस कुन्ना। कुन्ने के लिए हम नवाजिश गए, और साथ में शाहीन टिक्का कबाब, वन ऑफ द पाइनियर्स इन नॉर्थ थॉर्नक्लिफ। तो इन सब ने एक आवाज़ के ऊपर बाजी माशाल्लाह किया है। ये दरअसल पावर किसी की नहीं, पावर है अल्लाह ताला की, और साथ में फिर हमारी आरफा बाजी की। ये आपकी मोहब्बत है। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड। नाम की वजह से ये सब कुछ है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक छोटा सा वाक़या शेयर करती हूँ। जब बांग्लादेश बना तो मुझे याद है कि हम स्टूडेंट थे, और माई मदर शी कुड नॉट गेट आउट ऑफ बेड फॉर 3-4 डेज़, और प्रैक्टिकली मैंने उनको लगातार रोते हुए देखा कि पाकिस्तान बनने की स्ट्रगल में बांग्लादेश के लोगों ने कितना फातिमा जिन्नाह के साथ किस तरह से काम किया था, किस स्ट्रगल का हिस्सा थे। और हमारा वतन के मुख्तलिफ़ जगहों को हमसे तोड़ा जा रहा है। हम उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बनते हैं। मैं आप खामखा उन कॉन्स्पिरेसीज़ का हिस्सा बन जाते हैं, और हम अपने घर को खुद ज़रब लगाते हैं। जब हम कहते हैं कि बाज़ लोगों का जिक्र करते हैं कि उन्होंने तोड़ दिया, तो हम क्यों नहीं समझते? अगर कोई हमारे दिमागों के साथ खेलता है तो हम क्यों नहीं समझते? मैं पाकिस्तान लिव लॉन्ग। बांग्लादेश की सालमियत के लिए भी मैं दुआगो हूँ। अब वो एक अलग रियासत है, मगर खुदा करे कि जिस तरह कहा जाता है कि मुसलमान तस्बीह के दानों की तरह से आपस में पिरोए हुए हैं, खुदा करे कि हम हर तरह से इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकें कि हम मुसलमान एक हैं। और किसी इलामा इकबाल ने कहा ना, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिर से लेकर ताबका के काशगर। आई विश कि हमारे पर्सनल बेनिफिट्स ना हों, और हम सच्चे और सही मुसलमान कुरान और सुन्नत के मुताबिक बन सकें। आई लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड। ये बात है 1971 नवंबर की ना, पता है कुछ हुआ था पाकिस्तान बांग्लादेश का? 71 की बात है ना ये? मैं पता हुआ था Just to make sure, नवंबर में हुआ था। डैडी कहते थे कि तुम थे मेरा महीने भर के या 10 दिन के, तो बमबारी होती थी, तो दे यूज्ड टू पुट, क्या कहते हैं वो, रुई इन माय कान्स। तुम्हें याद है? So if you could get Mr. Siddiqui to come to the stage, please. Thank you. My name is Masroor Siddiqui. On behalf of myself and the entire organizing team, I extend a warm and heartfelt welcome to each and every one of you to this joyous Eid celebration. Tonight is not just another evening, it is a moment in history. For the first time in Canada, we are gathered under one roof to witness something truly extraordinary. The emotional reunion of two brothers separated 53 years ago. But Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Allah subhanahu wa ta'ala says, indeed from Allah's blessing He sent the believers a messenger who recites on them the Quran, teaches them wisdom, and indeed before that they were upon misguidance. And this Islam came and united the people on the belief of La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, that there is nothing worthy of worship except Allah, and Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is His messenger. And this united the people in Mecca. We had Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam from Banu Hashim, and Abu Bakr radiallahu anhu from Banu Taym, and Umar ibn al-Khattab from Banu Makhzum.
Well, ladies and gentlemen, thank you again. It's truly an honor to me, an honor to be with you today at this beautiful gathering of hearts from Pakistan and Bangladesh. Though our political histories may have diverged, but our emotional and cultural soul remains intertwined. This evening, in fact, I wish to speak about a poet whose words transcended borders and politics, whose poetry carried both the pain and pleasure. A poet who reminded us that language and love are not bounded by boundaries and by geography. I speak none of the other than Faiz Ahmad Faiz. One of the most significant aspects of Faiz's life is his connection and his relationship with Bangladesh. In 1974, just a few years after painful separation of East and West Pakistan, Faiz visited Dhaka not as a political envoy, but as a poet, as a friend, and a soul in search of reconciliation. I started reading Nuskha Hai Wafa in my teenage. It was a beautiful time. It really was. I just remember Ghalib said, Karam Sahab, aapki nazar karta hu. Yeah. Ghalib said, Taalife Nuskha Hai Wafa kar raha tha main. Taalife Nuskha Hai Wafa kar raha tha main. Majmua-e khayal abhi farq tha. And before beginning, I want to give a small introduction of myself, that my family has been serving both Bangladesh and Pakistan in the film and arts line. My grandfather was the famous musician, Mr. Robin Ghosh of Pakistan. And Madam Shabnam, my dadi, she was a very famous actress in Bangladesh and Pakistan. Robin Ghosh and Shabnam, their film and arts, their journey began from Dhaka in the 1950s, after which they moved on to Lahore. But after 1971, they chose to stay back in Pakistan. And history tells us that Bengalis had the biggest contribution towards the Pakistan movement. Bengalis were the one, it was the East Bengal Regiment which defended Lahore in 1965. And it was at that time Captain Zia Rahman who got Hilal-e-Jurrat. And he was awarded by the President of Pakistan, Ayub Khan, for defending Lahore and Kashmir. And later on, he became the President of Bangladesh. So once again, we have a political example of two countries sharing common heroes. So inshallah, let's move forward, concluding the chapter of the past and moving towards a bettering future. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Please join me in giving him a warm hand of applause. Mr. Kamatullah Hori. Diplomats are in love with their own voice, and they are hungry for audience. Let us put life into the old bonds of fraternity, of friendship. I'm reminded of what the great poet Iqbal said. आ मिलेंगे सीना चाकाने वतन से सीना चाक, बुए गुल की हम नफस बादे सबा हो जाएगी. Let us resolve today in meeting at this beautiful restaurant that from now on the Bangladeshi community and Pakistani community would march together. Our task is to reignite those bonds that had lit the torch of freedom, that had helped us march to our independence. There is no reason why Pakistan and Bangladesh should not come closer to each other. जी अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम ऐनुल हसन है. मैं कराची में मेरी पैदाइश
वहीं पला बड़ा हूँ কিন্তু আমার যে পেরেন্টস আমার বাবা মা তারা বাংলাদেশ থেকে ওনারা 1950s পাকিস্তানে এসেছিলেন মাশাআল্লাহ আজকে ওনারা নেই আল্লাহ ওনাদের জান্নাত নসিব করুক তো আমি দুই ভাষাতেই বাংলা আর উর্দু দুইটাতেই ভাষাতে আমি কথা বলতে পারি তো 1978 I came to Canada for my higher studies I did my PhD in economics and then after that I taught for 16 years in Canada as a full professor and during this period 1990 I was Canadian International Development Agency's advisor, economic advisor to Pakistan, working on the social action program with their finance minister Dr. Hafiz Pasha. We both developed a program for the social action program. But by 1998 I joined the United Nations with God's blessings and I retired from the United Nations as the director of macroeconomic policy and spent almost 20 years at the United Nations. Now I came in 78. My experience of course in those days we used to look for halal food कहाँ मिलेगा और नमाज कहाँ पढ़ेंगे एक मदीना मस्जिद होता था वहाँ पे जहाँ नमाज पढ़ते थे बहरहाल बहुत तब्दीलियाँ मैंने देखी हैं बहुत अच्छी तब्दीलियाँ ये जो सोशल गैदरिंग ये उस ज़माने में नहीं था अब जो है माशाल्लाह अच्छा और ये जो आज का जो खासकर जो प्रोग्राम है आज के जो प्रोग्राम এটা আমি এত খুশি হয়েছি I hope you understand a bit of Bengali I've been so delighted and happy to see that देखिए दो भाई नाराज़ हो सकते हैं दूर भी रह सकते हैं मगर आखिर भाई भाई होता है हम मुलाकात करते हैं इनका नाम आप सुन के आपको लगेगा मैं गलत नहीं कह रही हूँ वहीदा रहमान लेकिन वहीदा रहमान माशाल्लाह इनका नाम बहुत खूबसूरत है और मैं इनसे ही पूछती हूँ कि ये यहाँ किस उस पे आई हैं साइट मैं नहीं कहूँगी लेकिन एक खूबसूरत सा एक मौका मिला है इसमें आपको क्या कंट्रीब्यूशन है और आपको कैसा लग रहा है यहाँ ईद मिलन पार्टी में आने का नहीं अच्छा आई एम फीलिंग नाइस एंड गुड बिकॉज This event has been organized by my very dear friend Yasmin and her husband Faisal Bhai and together with their Samdi Mr. Masroor Bhai and because Jasmine's son Shawan's father-in-law is Masroor Bhai and Bhabi so we thought that we are very close so why not so she invited and we all showed up along with some of our other friends as well बहुत शुक्रिया जी थैंक यू फॉर कमिंग हियर एक ईद मिलन पार्टी और एक में गैदरिंग ऐसी है जो रीयूनियन भी है ईद मिलन भी है लेकिन मुझे तो लग रहा है जैसे कोई रीयूनियन नहीं है एक मिला हमेशा ही से मिलन था एक माय फ्रेंड्स हु वर in Bangladesh they are now in Pakistan and since I was born and brought up in Pakistan so we migrated in a few months ago before the War of Liberation in 1971 because my father was in Air Force so फिर हम आ गए यहाँ पे और यहाँ से हमारे फ्रेंड्स वगैरह वो चले गए तो बस इधर सबसे मुलाकात हुई जस्ट लाइक two-way thing आना जाना मिलना मिलाना अच्छा लग रहा है थैंक यू बहुत शुक्रिया थैंक यू जी इस खूबसूरत सी महफिल में हमारी मुलाकात हो रही है जनाब मसूद अली साहब से देखते हैं ये हमें क्या बताने वाले हैं या सुनाने वाले हैं शुक्रिया मैं आपको राग़िब मुरादाबादी की एक नज़म सुनाऊंगा जो वतन से मुताल्लिक़ है और इस मौके की मुनासिबत से मुझे लग रहा है कि अच्छी है हम वतन ये गुलसितां तेरा भी है मेरा भी है हम वतन ये गुलसितां तेरा भी है मेरा भी है इसका हर सूदो ज़ियां तेरा भी है मेरा भी है कायदे आज़म की कहते हैं अमानत हम जिसे कायदे आज़म की अमानत कायदे आज़म की कहते हैं अमानत हम जिसे विरसा ये मेहरबान तेरा भी है मेरा भी है वक्त का है ये तकाज़ा मुत्तहिद हो जाएं हम वक्त का है ये तकाज़ा मुत्तहिद हो जाएं हम कब से दुश्मन आसमां तेरा भी है मेरा भी है हमारी अब मुलाकात मैं कराती हूँ आपकी मुलाकात
फैसल साहब से। जनाब, आप यहाँ पे किस सिलसिले में आए और आपको क्या खूबसूरती यहाँ ईद मिलन की लेकर आई कि आपको यहाँ आना चाहिए था? जी बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशी है कि यहाँ पे सबसे अहम बात तो यही है कि हमारे बांग्लादेशी कम्युनिटी और एक बहुत बड़ी तादाद में कम्युनिटी है जो यहाँ पे जमा हैं, और ये मेरा ख्याल है जब से मैं कनाडा में आऊँ फर्स्ट टाइम ये देखा है कि इस तरह पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बड़ी कम्युनिटी बड़ी तादाद में एक ही छत के नीचे उन्होंने ईद मिलन का प्रोग्राम किया है, और ख़ास तौर पे मसरूर साहब का जिन्होंने इसको अरेंज किया, तो बड़ी खुशी हुई। इस प्रोग्राम की बड़ी यही सबसे बड़ी खूबी है, देख के बड़ा दिल खुश हुआ। जी जी जी, आप अपने उस प्रोजेक्ट या जिस सिलसिले में जिस गांधी साहब के सहारे में आप जहाँ इंस्टीट्यूट है जिससे आप आपका जी इट्स ओके, ठीक है, तो उस सिलसिले में भी आप बताएं। जी मैं असल में मैंने जिक्र किया कि अलमोरिद इंस्टीट्यूट कनाडा ये जावेद अहमद गामदी साहब का इदारा है, और इस वक्त ये 10 से ज़्यादा ममालिक में इसके चैप्टर्स मौजूद हैं। यहाँ कनाडा का जो चैप्टर है उसका मैं CEO हूँ, और ये यहाँ इस जगह से बहुत करीब 211 वाट लाइन मिसिसागा में इसका हेड ऑफिस है, और ये तालीम व ताल्लुम का काम हम करते हैं। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। आप अगर जावेद अहमद गामदी साहब से क्यों नहीं वाकिफ़ होंगे यकीनन, तो ये वो इदारा है, आप वो मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब तो खुद माशाल्लाह आप अपने बारे में भी तो बताइए। जी मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं गामदी साहब से भी मैंने एक लंबा अर्से तक पढ़ा है, और यहाँ पे मैं कनाडा में PhD कर रहा हूँ। ये विल्फ्रेड लोरिये यूनिवर्सिटी से मैंने MA किया था रिलीजन कल्चर एंड ग्लोबल जस्टिस में, और उसके बाद अब मैं PhD जो है रिलीजियस स्टडीज़ में कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू और विल्फ्रेड लोरिये यूनिवर्सिटी का जॉइंट प्रोग्राम है, वहाँ से मैं कर रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो These are from E-Awaz Television and Radio. The radio were 0 AM and the TV. So we are going to start the raffle draw. Please open your wallet or your pocket to see the numbers. If you miss it, then it is gone for the next round. E-Awaz is a sponsor compliments. These compliments are from E-Awaz TV. E-Awaz is so gracefully and very honorably given us some gift for our participant tonight. So let's draw some numbers. Okay, Aisha, go ahead. Pick up one number. First, we will give the lunch or dinner gift cards. 136. 136. 136. Yeah, congratulations. You are getting a compliment from E-Awaz Nawazish restaurant for dinner for 2 or 1. It's $50. This is $50 gift card. Is 45. Anybody 45? Zaid, come. Go line up behind. Thank you. There is a gift card from Taste of Bombay. Taste of Bombay dinner for 2 is a $50 valuation. Okay. This is from E-Awaz Television and Radio. This is from them. Thank you. 004. This is a $50 gift card from E-Awaz Television and Radio. Compliments of E-Awaz. We are promoting our program like anything. Thank you to E-Awaz. It's a beautiful thing you are doing. We are very happy about that. So, anybody with the number 133? 133. Okay. This is a gift voucher of $50 from E-Awaz Television and Radio. They are here standing. Give it to me, the card. And take your gift card. Here is your gift card. Enjoy. Thank you. This is a gift card of $50 from E-Awaz as a compliment of E-Awaz Television and Radio. Please enjoy. $50 gift card. 0. Now next one from Kolachi. Next one from Kolachi restaurant, $50 gift card from Awaz, E-Awaz Television and Radio. The last one about
the gift card for dinner for two, $50 valuation from E-Awaz and radio and television. Okay. Now, the gift card for dinner and lunch is done. Now we are going for a gift card of a toaster. It is coming from Brampton Television, TV and Television, compliments of E-Awaz television and radio. So this is for toaster. Let us see who gets the toaster. Thank you, Samia. You got a toaster from Brampton TV and appliances. It is the complimentary from E-Awaz television and radio. Thank you so much. Welcome. Congratulations. The last one is air fryer. Everybody needs air fryer at the home because nobody wants to use oil on the fry pan. So you get an air fryer, you can fry your food in a healthy way. It's the last number is the gift voucher for air fryer from Brampton TV and appliances, and it is the compliment of E-Awaz radio and television, radio 770 AM. The lucky person for the last gift, air fryer. And this air fryer is a very nice equipment for cooking at home without oil, you know that. So the number is 077. Anybody 077? Anybody 077? Anybody 077? You have it? Oh my God. Thank you. Thank you very much. Show me. 077. Yes, congratulations. You get the air fryer. Cook it with everyday cooking. No more oil. Thank you everybody for coming. And thank you so much. And inshallah we'll see you in near future. This is a good organization between Pakistan and Bangladesh. Also some Indian people came. Basically we are all Muslim brothers. Brothers and brothers, they fight with each other, but the end is a brother. So we are all brothers. Our intermarriages are happening every one and then. So thing is, it is a great opportunity to meet with each other, and inshallah next time we will be meeting again with more gifts and more enjoyment. Thank you. Allah Hafiz. Good night. Hi, Assalamu alaikum. My name is Yasmin Hassan. I work for Toronto District School Board for 21 years. Now I'm a retired teacher. I'm very happy to be here today. Alhamdulillah, it's a great party for Pakistani and Bengali people. We're all Muslims. Onek onek dhonnobad. बहुत शुक्रिया. जी मेरे साथ हैं शायर और वेरी टैलेंटेड रादर आई वुड से ही इज़ इंस्पिरेशनल कैरेक्टर फॉर न्यू जनरेशन. तो यहाँ पढ़ने आए हैं और यहाँ यूनिवर्सिटी में अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं. गालिबन आप अपने बारे में बताएं कि आप प्लीज़. जी तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया है अपने आप के बारे में कुछ बोलने के लिए. एंड आई एम स्टडिंग इन रायसन यूनिवर्सिटी एंड आई एम इन माई फाइनल ईयर ग्लोबल मैनेजमेंट स्टडीज़. तो पाकिस्तान के साथ जैसे आप मुझे पूछ रहे थे कि बहुत ही गहरा एक ताल्लुक़ है. मेरे दादी शबनम बेगम साहिबा, शी इज़ अ फिल्म स्टार एक्चुअली इन पाकिस्तान, एंड माई दादा मिस्टर रॉबिन घोष साहब, वो तो मौसीकार थे. एंड जितना भी हो सके हम फैमिली में हमारे actually Bengal is very well known for fun adakari and culture and arts and everything, so we try to keep it alive as much as possible. मैंने आप में बड़ा टैलेंट देखा. एक आपने आपके स्पीच भी दी एंड यू आर वेरी फ्लुएंट इन उर्दू. Bengali is your mother tongue, right? And besides that, English is everybody knows. So I was inspired, like Urdu, not only Urdu, but उसकी शायरी को भी समझते हैं. आपका नाम शायर ज़रूर है, right. लेकिन आप शायरी को भी समझते हैं. और जिस तरीके से आपने अपनी स्पीच में हवाले दिए शेरों के और उस तरीके से, और ये जो ब्रिज को बिल्डअप करने की बात हो रही है इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग आए हैं और आपस में रीयूनाइट हो रहे हैं और वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं जो एक कदूरत और जो अदावत बीच में पैदा हो गई थी लोगों पे, और मीडिया ने ज़्यादा किया उसको जी. और दूसरे उसको. तो आप जैसे लोग हैं उसके लिए आई कुड सी कि आप वो ब्रिज हैं जो कि इसको who could part this one, and you have taken part in the liberation current the student revolution. Yes, student revolution में भी. तो कुछ इसके बारे में बताएंगे अपना जर्नी और वो जो है. जी तो पहली बात आपने बोला था कि एक यूनिटी के बारे में,
तो यूनिटी तो बहुत किस्म की होती है। एक होता है कि पॉलिटिकल यूनिटी, तो ये दो मुल्क जो है, अभी तो हम बांग्लादेश अपने खुद के एक सफ़र में है, पाकिस्तान अपने खुद के सफ़र में है, तो ये कहना कभी मुमकिन नहीं होगा कि ये दो मुल्क जो है ये कभी एक हो जाएंगे। लेकिन दो मुल्क अगर एक ना हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुश्मन बन के रहें या फिर इत्तेहाद नहीं हो सकता, यूनिटी नहीं हो सकता। हम एक कौम के मेंबर हैं और ये कौम जो है ये बस दो मुल्क में ही तकसीम नहीं है, बल्कि मरक्कश से लेके ईस्ट तिमोर, आप कज़ाकिस्तान से लेके सोमालिया देखें, ये पूरा जो है ये हमारा कौम है और इस कौम के ही हम मेंबरान हैं। And about the student movement, you see the student movement in Bangladesh was ignited by student quotas, which was put into place by Sheikh Hasina, increased to 56%. And मैं बड़े मुख्तसर तरीके से बोलूँ, it started off as a student revolution, as a student movement, I would say, and it turned into a mass uprising in which people from every walk of life, they came in, students, parents, homemakers, you had daily wage laborers, you have businessmen, सब लोग हम एक हो गए थे एक ही मकसद में कि इस हुकूमत को हमने हटाना है। और जब हमने उनको हटा दिया, we started taking a look back into our history. And in the history we found that Bengalis played the biggest role in the Pakistan movement. पाकिस्तान मूवमेंट तहरीक पाकिस्तान का आगाज़ हुआ था ढाका से। मुस्लिम लीग के बानी जो थे नवाब सलीमुल्लाह, वो ढाका के नवाब थे। So we had the biggest role in building Pakistan, creating Pakistan. परवीन सुल्ताना सबा आपसे मुखातिब, और हमारी एक मीडिया टीम की जो रूह रवां हैं मोहतरमा यास्मीन साहिबा, इनकी फरमाइश पे ये अभी 4 मिसरे के हैं वो हाजिर करती हूँ, क्योंकि ये यकजहती का दिन मनाया जा रहा है हमारे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। तो ये ईद मिलन जो है इस तरह से तरतीब दी गई है कि बांग्लादेश के लोग और पाकिस्तान के लोग यकजा हुए हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो 4 मिसरे जो अभी कहे हैं वो मैं पेश कर देती हूँ कि भाई है देश से सौगात तो लाया होगा, भाई है देश से सौगात तो लाया होगा, खुशसगाली के क़यामात तो लाया होगा, और खुश नसीबी से मिले हैं ये जो दोनों भाई, मोजज़ा बन के करामात तो लाया होगा, मोजज़ा बन के करामात तो लाया होगा। परवीन सुल्ताना सबा।